फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ। एजुकेशन बीए सेमेस्टर 4 के बच्चे हैं, उनके लिए। और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के 28 तारीख को जो 28 जून को परीक्षा होगी, उसके संबंध में ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और ये पेपर आपका 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में होगा। 75 क्वेश्चंस करने होंगे आपको, ऑब्जेक्टिव होंगे 100 में से। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चों को इस होने वाली सेमेस्टर 4 की परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक। और इसी क्रम में मैं बताने जा रहा हूँ, डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम से यूट्यूब चैनल है ये। टाइम परीक्षा का 10:30 से लेकर के 12 बजे के बीच में। एजुकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 28 जून को परीक्षा होने जा रही है सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। मैं बताने जा रहा हूँ ये है कि आत्मनिरीक्षण विधि क्या है, तो इसमें ही पूछा जा सकता है। तो आत्मनिरीक्षण विधि के संबंध में ही पूछा सकता है। तो ये आप समझ लीजिए, अंतर्दर्शन भी है और अंतर्निरीक्षण भी है और अंतर्मुखी अवलोकन भी है। तो ये क्या है कि आत्मनिरीक्षण विधि में क्या करते हैं, हम अंतर्दर्शन करते हैं। इसका एक दूसरा शब्द कभी कभी प्रयोग करते हैं, अंतर्निरीक्षण या अंतर्मुखी अवलोकन। तो ये सभी विकल्प सही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि भी यही कहलाती है और इसे हम लोग आत्मनिरीक्षण विधि कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिए, ये बहुत ही मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधियों में माना जाता है और अक्सर इसीलिए इसे परंपरागत विधि भी कह देते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन होता है, वो जब अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करने लगे, एक ये शब्द है। तो इस बात को लॉक कर लीजिए कि हमेशा हमारा मस्तिष्क को प्रिपेयर करना चाहिए हमें अपने लिए कि हम जो भी क्रियाएँ करते हैं तो उसका हम स्वयं का निरीक्षण क्यों करें। तो ये बात अपने अंदर माइंड में लॉक कर लो, ताला लगा लो, इस बात का कभी मत निकलने देना। और अगर ये लॉक कर लेते हो तो समझ लो ये बात किसने कही है, लॉक ने ही कही है। तो अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण बहुत ज़रूरी होता है। तो ये लॉक का कहना है, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो इस बात को भी आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ, तो जो आत्मनिष्ठ है वो अवलोकन विधियाँ हैं, ये दोनों शब्द हैं एक ही बात के लिए। तो यहाँ पर ये क्या इसमें सम्मिलित हो सकता है, तो इसमें सम्मिलित हो सकता है आत्मनिरीक्षण और गाथा विवरण। तो आत्मनिरीक्षण में अगर हम देखते हैं अंदर जा कर के, तो देखते हैं निरीक्षण विधि। सीधी सी बात है, कैसे हम निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, कहीं भी जाएँ, कहीं भी कुछ भी काम करें तो उसमें हम हमारी निगाहें ऑब्जर्वेशन जरूर करती रहें, माइंड को साथ में यूज़ करते हुए। दूसरा शब्द है इसी में बहिर्मुखी अवलोकन। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जो भी होता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, यानी कि हर टारगेट को अपना फोकस करना ही चाहिए। बहिर्दर्शन विधि भी कहलाती है, एक्स्ट्रोस्पेक्शन मेथड। एक है गाथा विधि, गाथा विवरण विधि। तो इसके संबंध में एन एक्टोडेटल, तो ये जो मेथड है इसके आपके बारे में, गाथा विवरण के बारे में, तो ये दोनों मेथड आपके सामने हैं। अब आप देख सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन जो है, एक शब्द बना है इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन क्या कहता है, इंट्रो का मतलब होता है भीतर और स्पेक्शन का मतलब है झांकना। जब आप अपने अंदर ही स्वयं को अंदर झांकने की आदत डालेंगे तो ये है स्वावलोकन। तो और ये कहने वाला व्यक्ति हमेशा याद रखिएगा वुडवर्थ है, ठीक है। और वो विधि जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के अंदर, कोई व्यक्ति झांकना है या उसका अध्ययन करता है, तो वही विधि जो है वो क्या कहलाती है, स्वावलोकन विधि कहलाती है। और ये कहने वाला कौन है, स्टाउट। तो गुड लक, बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। और मैं ये देखो स्क्रीनशॉट भी आपको दे रहा हूँ। ओके, गुड लक।